हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करें। आमंत्रक अग्र स्रोत। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसका प्रेम महान और असीम है। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दें। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दें, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दें। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसका प्रेम महान और असीम है। मंगल गान। त्रिएक भगवान भजे तुझे तेरी संतान। त्रिएक भगवान महिमा 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 महिमा। स्वर्गों का तेरा आसन, धरती बने पगदान। हे राष्ट्रों के शासक, प्रजा करे नमन 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 नमन। बसो सभी के दिलों में, निरखो प्रभु अंतर में। मन मन के हे राजक, तुझे करे नमन 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 नमन। धन्य पिता परमेश्वर, धन्य सुत है ईश्वर, धन्य आत्मा ईश्वर, बाल करे नमन 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 नमन। पहला अग्रसूत्र। मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, मुझ पर दया कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंड आज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जुफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो डाल और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगी। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। जब तो योग्य बलिदान, होम तथा पूर्ण होती स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, मुझ पर दया कर। दूसरा अग्रसूत्र। हम अपना दोष स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैं दिन रात निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी है। मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ तो तलवार से मारे हुए लोगों को देखता हूँ
और यदि नगर में आता हूँ तो उन्हें भूख से मरते हुए देखता हूँ। नबी और याजक भी भीख मांगते देश में मारे फिरते हैं। क्या तूने यहूदा को त्याग दिया है? क्या तुझे सिय्योन से घृणा हो गई है? तूने हमें क्यों इस प्रकार मारा है कि उपचार अब असंभव हो गया है? हम शांति की राह देखते रहें किंतु वह मिली नहीं। हम कल्याण की प्रतीक्षा करते रहें किंतु आतंक बना रहा। प्रभु, हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के कारण हमें न ठुकरा। अपने महिमा में सिंहासन का अपमान न होने दे। हमारे लिए अपने विधान को न भुला और उसे भंग न कर। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम अपना दोष स्वीकार करते हैं क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तीसरा अग्रसूत्र। प्रभु ही ईश्वर है और हमें उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है। उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओह ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगायुग न बनी रहती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु ही ईश्वर है और हमें उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें। धर्म ग्रंथ पाठ। हाँ, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूँगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। लघु अनुवाक्य। प्रातःकाल में मैं तेरे प्रेम का अनुभव करूं। प्रातःकाल में मैं तेरे प्रेम का अनुभव करूं। जिस मार्ग से मुझे चलना है उसका मुझे ज्ञान दे। प्रातःकाल में मैं तेरे प्रेम का अनुभव करूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रातःकाल में मैं तेरे प्रेम का अनुभव करूं। प्रभु। जाकरी गान अग्रस्रोत। प्रभु ने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर अपने पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तेरा तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा हमें मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु ने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। सामूहिक निवेदन। हमारे अपने एक महायाजक हैं जो हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं। वे हमारे सदृश थे, अतः हर तरह से उनकी परीक्षा ली गई, पर वे पाप में नहीं गिरे।
हम उनसे निवेदन करें। हम पर अपनी दयापूर्ण अनुकंपा प्रदर्शित कर। हे प्रभु, तूने स्वेच्छा से क्रूस पर बलि बनना चाहा, उससे भावी पुनरुत्थान का महिमामय आनंद तुझे प्राप्त हो। हमें अपनी मृत्यु के सहभागी बना, जिससे हम भी तेरे आनंद के भागी बने। हम पर अपनी दयापूर्ण अनुकंपा प्रदर्शित कर। हे प्रभु, तूने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जो तेरे लिए प्यासे हैं, अब तू उन्हें अपना पवित्र आत्मा प्रदान कर। हम पर अपनी दयापूर्ण अनुकंपा प्रदर्शित कर। तूने अपने शिष्यों को सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। उन सब स्त्री पुरुष पर तू अपनी आशीष बरसा, जिन्हें सुसमाचार के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हम पर अपनी दयापूर्ण अनुकंपा प्रदर्शित कर। जो लोग दुख दर्द से पीड़ित हैं, तो उनकी मदद कर, जिससे वे जान जाएं कि पिता परमेश्वर उनका ख्याल रखता है, क्योंकि वह अपने पुत्र जैसे उन्हें भी प्यार करता है। हम पर अपनी दयापूर्ण अनुकंपा प्रदर्शित कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरी ज्योति हमारे अभ्यंतर में इस तरह व्याप्त हो जाए कि हम तेरी आज्ञा अनुसार चलकर सदा तेरी इच्छा पूरी करें, क्योंकि तू ही हमारा अगुआ और मार्गदर्शक है। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।